हेलो फ्रेंड, नमस्कार। इस नई वीडियो में स्वागत करते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 यानी ग्रेजुएशन के जो भी बच्चे हैं सभी आज लेके आए हैं। तो आप लोग यदि के बहुत सारा कन्फ्यूजन आता है, क्या सर मेरा इस पेपर में कितना पास मार्किंग है, पूरा डिटेल इस वीडियो में बात किए हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑनर्स में कितना पास मार्किंग है, क्या क्या पूरा कंडीशन है, पूरा डिटेल इस पीडीएफ के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश करूंगा। यदि आप ही मेरा वीडियो शुरू अंत तक लिए आपका ये डॉट 100% क्लियर हो जाएगा। किसी दूसरे का वीडियो देखने नहीं जाइएगा। ऑलरेडी इस तरह का वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर कहीं नहीं मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले फास्ट आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका जितना भी डॉट है इस वीडियो के माध्यम से आपका डॉट पूरा क्लियर मैं कर दूंगा। ज़रा आपको लगेगा आगे की सीन ऐसा लगेगा कुछ जानकारी महत्वपूर्ण नहीं देने वाला है, बट आप वीडियो शुरू से अंत तक देख लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा नहीं लगेगा तो मेरा कमेंट बॉक्स में 10 गाली दे के जाना, क्योंकि भाई मैं मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, इसलिए आपको दावे के साथ बोलते हैं कि मेरा वीडियो हर हालत में आपको अच्छा लगेगा। अच्छा नहीं, जानकारी जो आप चाह रहे हैं वो जानकारी का आपका डॉट पूरा क्लियर होगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ सिंपल सी बात किए थे यहाँ पर आगे। तो देख सकते हैं नंबर 1 में नोट किए थे कि मगध यूनिवर्सिटी यूजी ग्रेजुएशन बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एंड पार्ट 3 पास मार्किंग कितना में होता है। यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों के बच्चे के लिए मैं एक वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किए हूँ। तो आप लोग यदि पार्ट 3 में है तो ज़रा धैर्य रखिए, आपका लास्ट में है। और जो पार्ट 1 में है शुरू से बताया मैंने, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 स्टेप बाय स्टेप में बताते जाऊँगा और पूरा डिटेल। और सेकंड में बात किए यहाँ पर देख सकते हैं मगध यूनिवर्सिटी बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ओनली ऑनर्स पेपर में पास मार्किंग कितना होता है, तो इसका भी पूरा डिटेल में बात किए हैं। और तीसरा नंबर में आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे अधिकांश डॉट इसी क्वेश्चन पर आता है पूरा स्टूडेंट को। तो आप लोग इस क्वेश्चन को शुरू से अंत तक में समझाएंगे वीडियो के माध्यम से। तो आप वीडियो शुरू से अंत तक देखना मत भूले ब्रदर, मैं बार बार रिपीट से बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है मगध यूनिवर्सिटी बीए बीएससी बीकॉम, क्या हर ऑनर्स पेपर में 45 मार्क आना चाहिए या नहीं। तो पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम पास किए। जैसे आपको दिखाई देता होगा यहाँ पर यूजी ग्रेजुएशन बीए बीएससी बीकॉम, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों में ऑनर्स सब्जेक्ट टोटल 200 का मार्क होता है। यानी एक पार्ट 1 में ऑनर्स पेपर 100 मार्क का होता है पेपर 1 में, और पेपर 2 में भी 100 मार्क का होता है। इसी तरह पेपर 2 मिलाकर 200 मार्क पार्ट 1 में होता है। इसी तरह पार्ट 2 में भी पेपर 2 होता है, 3, 4 और दोनों मिलाकर 200 मार्क, यानी एक पेपर 100 मार्क का होता है। और नीचे बात की है यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट 1 में ऑनर्स सब्जेक्ट का टोटल मार्क 200 होता है, ये डिक्लेयर कर दिया। यानी इसमें 2 पेपर होता है पार्ट 1 में, 100 मार्क 100 मार्क, एक पेपर का 100 मार्क और दूसरा पेपर का मार्क फिर 100, दोनों मिलाकर 200 मार्क। तो आप यहाँ देख सकते हैं वो भी बात किए जो हम बोल रहे हैं आपको। तो पार्ट 1 में ऑनर्स सब्जेक्ट का 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, यानी एक पेपर का मार्क 100 और पेपर 2 का भी मार्क 100। नीचे नोट में भी वो नोट कर दिए, आपको देख सकते हैं प्रत्येक पेपर में 100 मार्क होता है। और यहाँ पर लिखा है प्रत्येक पेपर में पास मार्किंग 45 नंबर होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं प्रत्येक पेपर में पास मार्किंग 45 नंबर लाना अनिवार्य है। इसमें कंडीशन है, ये जो बात कर रहे हैं 45 मार्क लाना अनिवार्य, बिना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का मैं बात कर रहे हैं, ऑनर्स इसका है बिना प्रैक्टिकल का, जैसे मैथ। इस तरह में 45 मार्क प्रत्येक पेपर में आपको लाना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ डिक्लेयर लिखे हैं यहाँ पर, यानी पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों मिलाकर 90 मार्क आना अनिवार्य है। यहाँ पर अनिवार्य लिखा आएगा, अनिवार्य है, ठीक है। तो आप लोग जान सकते हैं, ऐसा मत आप लोग सोचिए कि मैं पेपर 1 में 30 नंबर ले आए और उसके बाद पेपर 2 में 60 नंबर ले आए, उसके बाद टोटल 90 मार्क हो गया, तो पास इस तरह नहीं हो जाएगा ब्रोदर। इसलिए पेपर 1 में 45 मार्क आना ही आना है और पेपर 2 में भी 45 मार्क आना है। पेपर
45 से आप प्लस कर जाइए, आप क्लियर है। और चलिए नेक्स्ट की ओर आप देख सकते हैं, जिस ऑनर्स सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल, यानी वो बिना प्रैक्टिकल के बात कर रहे थे, यदि जिस प्रैक्टिकल ऑनर्स में प्रैक्टिकल है तो उसका टोटल मार्क 150 रहता है। यानी जिस प्रैक्टिकल रहता है सब्जेक्ट में उसका टोटल मार्क 150 रहता है, यानी एक पेपर 45 नंबर और 75 नंबर, और पेपर 2 में भी 75 नंबर, इसी तरह रहता है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं मैं लिखे हैं ओनली ऑनर्स सब्जेक्ट, और यहाँ पर लिखे हैं पार्ट 1 टोटल मार्क 150 और पार्ट 2 में भी 150, यानी इसमें भी 2 पेपर रहता है और इसमें भी 2 पेपर रहता है, और प्रत्येक एक पेपर का मार्क 75 मार्क रहता है। इसी तरह 2 पेपर का मार्क 75 दूना 150। उसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं पार्ट 2 में भी 150 मार्क का है टोटल, तो इसमें भी 2 पेपर रहता है और एक पेपर का मार्क टोटल 75 नंबर रहता है, और पेपर 2 का पेपर दूसरा भी 75 नंबर रहता है। और यहाँ पर देख सकते हैं यदि आपका ऑनर्स सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है तो इस तरह आपका पास मार्किंग नंबर होगा। यानी आपका जिस ऑनर्स सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल हो तो उनके लिए पास मार्किंग इस कंडीशन रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्येक पेपर में 33 मार्क आना अनिवार्य है, किसी भी एक पेपर में 34 मार्क आना अनिवार्य है। यानी पेपर पार्ट 1 की बात कर लें तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिलाकर 67 नंबर आना अनिवार्य है। यानी आप लोग समझ सकते हैं जो 33 मार्क लाए हैं और 34, आप मान लीजिए पेपर 1 में 34 नंबर ले आइए या तो पेपर 2 में, कहीं भी आपको एक कंडीशन 34 लाना पड़ेगा, तब आप दोनों मिलाकर 67 नंबर आपको दोनों पेपर मिला के पास मार्किंग आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम लिख दिए हैं जो बात अभी की है, दोनों पेपर मिलाकर 67 नंबर लाना अनिवार्य है। यानी पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिलाकर 67 नंबर होना अनिवार्य है। और आपको जो समझाए थे उसको एग्जाम्पल तौर से मैं कुछ दिए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यदि पेपर 1 में 33 नंबर आप लाते हैं और पेपर 2 में 34 नंबर लाते हैं तो आपको 67 नंबर, यानी आप पास मार्किंग है। और आप यदि इस तरह भी ले आते हैं तो आपका ठीक है, दोनों कंडीशन आपका ठीक है। जैसे पेपर में 34 नंबर, पेपर 1 में 34 नंबर और पेपर 2 में 33 नंबर, तो दोनों मिलाकर 67 नंबर आपको आ जाता है। तो आप किसी एक में 34 नंबर आपको लाना है एक पेपर में, तो दोनों मिलाकर आप 67 नंबर हो जाता है, यानी आप 67 नंबर में आपका पास मार्किंग है। और यदि आप 32 के जगह पर 33 ले आते हैं तो आप फेल हो जाइएगा, क्योंकि ये अनिवार्य है 33 नंबर लाना और 34 नंबर लाना। तो ये कंडीशन का आप पालन कीजिएगा। और यदि आपका कम नंबर आता है तो मैसेज कीजिए, मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और नीचे में लिखा यहाँ पर आपका जो इस कॉलेज की तरफ से प्रैक्टिकल नंबर 23 नंबर देना अनिवार्य है। यानी आपका जो प्रैक्टिकल है वो 23 नंबर में पास मार्किंग है, उससे कम आपको देगा तो आप फेल हो जाइएगा। तो और यहाँ पर देख सकते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का कुछ बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यदि आपका सब्सिडरी की बात कर लिया जाए, यदि उसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रत्येक सब्सिडरी सब्जेक्ट में 23 नंबर पास करने के लिए अनिवार्य है। यानी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपके पास रहेगा तो आप 23 नंबर लाइए और आप पास हो जाइए। यदि आपके पास, और बात कर लेते हैं आप सब्सिडरी सब्जेक्ट में जिसका प्रैक्टिकल रहता है तो उसको प्रैक्टिकल कितना देता है कॉलेज की तरफ से। तो कॉलेज की तरफ से सब्सिडरी का एक सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल का पास मार्किंग 10 नंबर होता है और टोटल प्रैक्टिकल नंबर 25 होता है। तो इस तरह आप ध्यान दे दीजिएगा। यदि आपका ऑनर्स सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है, जैसे मैथ आपका सब्सिडरी में आ गया, आपका यदि सब्सिडरी मैथ है तो उसमें प्रैक्टिकल नहीं लिया जाएगा और उसमें आपको हर हालत में 33 नंबर लाना पड़ेगा पास मार्किंग के लिए। तो आप सारा ध्यान देते हुए अपना एग्ज़ाम दीजिए। और यहाँ पर लिख दिए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। और बात कर लीजिए कॉम्पोजिशन सब्जेक्ट का, तो प्रत्येक कॉम्पोजिशन सब्जेक्ट में 33 नंबर
पास करने के लिए अनिवार्य है, उसकी जबकि उसका टोटल मार्क 100 मार्क होता है। तो आपका कॉम्पोजिशन हिंदी इंग्लिश होगा, जो भी होगा, आप 100 मार्क में 33 नंबर आपको लाना पड़ेगा। तो इसी तरह पास मार्किंग आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 में दोनों रहता है, लगभग क्या सेम उसी तरह। डिफरेंट आपको मिलेगा पार्ट थर्ड में। तो चलिए पार्ट थर्ड की ओर बढ़ते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैं यहाँ लिखा हूँ फाइनल ईयर्स पार्ट थर्ड पास मार्किंग डिटेल, यानी फाइनल ईयर्स में जो अभी सेशन 2017 से 20 के स्टूडेंट दिए हैं उन सभी के लिए बहुत सारा डॉट होगा। क्या सर मेरा पास मार्किंग पार्ट थर्ड में कहीं फेल नहीं हो रहे हैं? तो आप लोग का पूरा डॉट इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले ऑनर्स पेपर का बात कर लेते हैं। ऑनर्स सब्जेक्ट टोटल पेपर कितना होता है? तो वो 4 पेपर होता है, पेपर 5, 6, 7, 8, ठीक है। टोटल पास मार्किंग 180 नंबर होता है और प्रत्येक पेपर में 45 मार्क आना अनिवार्य है। ये प्रैक्टिकल, यानी इसमें प्रैक्टिकल रहता है, सॉरी इसमें प्रैक्टिकल नहीं रहता है, नॉन प्रैक्टिकल है। यहाँ देख सकते हैं लिख दिया नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और जिसमें प्रैक्टिकल है तो उसका अलग कंडीशन होगा, जैसे एग्जाम्पल तौर पर यहाँ दिए हैं। यहाँ 45 नंबर और पेपर 6 में भी 45 नंबर और पेपर 7 में भी 45 नंबर, 45 है, ठीक है। और ये भी पेपर 8 में भी 45 नंबर आपको हर हालत में लाना पड़ेगा। तो देख सकते हैं आप, यदि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ अच्छा लिखाई नहीं दिया है तो मैं आपको बोल के समझा देता हूँ। यदि आपका पार्ट थर्ड में ऑनर्स सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है तो आपके लिए किस तरह कंडीशन से आप पास करिएगा। तो आप सभी के लिए 134 नंबर लाना अनिवार्य है, पास मार्किंग चारों पेपर मिला के। और प्रत्येक पेपर के बात कर लिया जाए तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल दिए हैं आपको। मान लीजिए आप पेपर 5 में 33 नंबर ले आते हैं और इसमें भी 33 नंबर और पेपर 7 में 34 नंबर, इसमें 34 नंबर, सब मिला के 134 नंबर आपको पास मार्किंग चारों पेपर मिलाकर होना ही होना है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह भी ले आते हैं 34 नंबर, 2 पेपर में अनिवार्य है, किसी भी पेपर में 34 नंबर आप ले आइए, आपको पास मार्किंग हो जाएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को घंटी को दबा लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो का अपडेट सबसे पहले फास्ट आपको मिलते रहे। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।